हाय, आशु कुमार इज देयर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक लिमिट का। जैसे कि अपने को बोर्ड पे दिख ही रहा है। पहला क्वेश्चन हम लोग रेस करते हैं, व्हाट इज लिमिट। देखो, सबसे पहला ही क्वेश्चन माइंड में क्वेश्चन है कि लिमिट होती क्या है, लिमिट दिखती कैसे है, लिमिट को निकालते कैसे हैं, किस लिए निकालते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं, लिमिट इट इज अ value of a function. It is a value of function very very close to some point. It is a value of function which is very close to some point. It written as lim x tending to a f of x equal to f of a। जहाँ पे हम f of a निकाल रहे हैं, ये हमारा एक्चुअली f of a नहीं है। ये क्या है, x टेंडिंग टू a, मतलब x a की साइड जा रहा है और x a के इतने नजदीक, जितना मैक्सिमम हो सकता है उतना नजदीक जा सकता है, बट एग्जैक्ट a नहीं होगा। जहां पर हम लोग इसको, ये जो f है, f इज अ लिमिटिंग वैल्यू, लिमिटिंग वैल्यू। जैसे अगर हम इसको देखें कि लिमिट x टेंडिंग टू a f ऑफ x इक्वल टू लिमिट x tending to a plus f of x equal to limit h tends to 0 f of a plus h. It is known as RHL, राइट हैंड लिमिट। सेम है, जैसे हम इसको राइट लेफ्ट साइड से अगर निकालते हैं तो यह आएगा लिमिट x tending to a minus f of x limit h tends to 0 f of a minus h, it is known as LHL। LHL मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट। कुछ टाइम कभी कभी ऐसा कंफ्यूजन हो कि a माइनस है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वैल्यू हमारी माइनस में ही आएगी। a के ऊपर ये जो माइनस है, a के ऊपर ये जो प्लस है, जैसे ये सिर्फ और सिर्फ इतना डिनोट करता है कि हम अपने को फंक्शन में x इक्वल टू a प्लस एच रखना है और यहाँ पे x इक्वल टू a माइनस एच रखना होता है। जैसा अगर हम एक एग्जांपल के लिए लिया जाए कि लिमिट x टेंडिंग टू 5 x स्क्वायर माइनस 25 डिवाइड x माइनस 5। अगर हम इस क्वेश्चन को देखा जाए यहाँ पे, तो यहाँ x इक्वल टू 5 पे तो अपनी वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती यहाँ पर, क्योंकि 0/0 फॉर्म बन जाएगा। 0/0 एक इंडिटरमिनेट फॉर्म है, तो जब कभी भी हमारी इंडिटरमिनेट फॉर्म आती है तो हम लिमिट का यूज करते हैं। इसको अगर हम थोड़ा सा और ध्यान से देखें तो अपने को कुछ ऐसे दिखेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 25 टाइम्स 1/x-5। यहाँ पर हमारे डोमेन में x इक्वल टू 5 तो है ही नहीं है, क्योंकि अगर x इक्वल टू 5 आएगा तो डिवाइड में बन जाएगा वो, जो कि वैल्यू डिफाइन नहीं होगा वहाँ पे। तो हम इसको कुछ इस तरह से देख लेते हैं कि इसका जो ग्राफ, ये कुछ ऐसा बनेगा, x प्लस 5 एंड x माइनस 5 डिवाइड x माइनस 5। ये इसका ग्राफ लगभग x प्लस 5 के जैसा बनने वाला है। इसका ग्राफ को बनाने के लिए हम इस ग्राफ को इधर ड्रॉ कर लेते हैं, x इक्वल टू 5। तो ये x इक्वल टू 5 जैसा होगा, लेकिन अपने को जो एक्चुअल ग्राफ चाहिए वो चाहिए एक्स स्क्वायर माइनस 25 डिवाइड x माइनस 5। तो कहीं भी यहाँ पे भी x इक्वल टू 5 रहेगा, वहाँ पे एक छोटा सा बबल आएगा।
ना। तो अब हम देखते हैं कि हमारी फंक्शन की x इक्वल टू 5 पे तो वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती है, तो हम x इक्वल टू 5 के थोड़ा सा लेफ्ट साइड में चेक करेंगे वैल्यू को, और थोड़ा सा ही हम राइट साइड में चेक कर लेंगे। अगर हम इसके लेफ्ट साइड में देखें तो ये अपने को मिलेगा x इक्वल टू 5 माइनस एच, और इसके राइट साइड में देखा जाए अगर तो ये रहेगा अपना x इक्वल टू 5 प्लस एच। x इक्वल टू 5 minus h is the left hand limit of function and x equal to 5 plus h is the right hand limit of function। अगर अब हम इसका एक ग्राफ, इसकी हाइट देखते हैं यहाँ पे ग्राफ का, x इक्वल टू 5 माइनस एच पर और x इक्वल टू 5 प्लस एच पर, तो हम देखते हैं कि हमारे फंक्शन की जो वैल्यू है वो बहुत ही माइन्यूट से डिफरेंस के साथ में आती हैं, लाइक दैट कि अपने को हमने यहाँ पे 5 अगर रखा है तो ये जो 5 माइनस एक्स वाली वैल्यू रहेगी ये हमारे कहीं अप्रोक्स 9.99999 के अप्रोक्स आएगी, और ये 5 प्लस एच वाली 10.0000001 के अप्रोक्स आएगी। तो 9.999 और 10.0001 में बहुत ही माइन्यूट सा डिफरेंस है जो कि इग्नोरेबल है। तो अगर हम इसको इग्नोर कर सकते हैं तो हम ले मान के चलते हैं कि यहाँ पे जो 5 पे वैल्यू होगी वो हमारी 10 ही होगी, वो हमारी क्या, मतलब जिस 10 के पास में 9.999 भी और 10.001 भी किसके पास में, 10 के पास में, तो हम उसको वैल्यू को 10 मान सकते हैं। LHL इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a माइनस h, जो कि f ऑफ a माइनस रहेगा, एंड RHL लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस h, लिमिट f ऑफ a प्लस h जो कि रहेगा अपना f ऑफ a प्लस, ये एक लिमिट के फॉर्म में रहेगा। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि अपना लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए अपने को LHL मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और RHL मतलब राइट हैंड लिमिट को इक्वल होना चाहिए। LHL इक्वल टू RHL, LHL और RHL इक्वल ही ना होके साथ साथ में ये अपने को फाइनाइट वैल्यू ही आना चाहिए, फाइनाइट। अगर हमारा LHL इक्वल टू RHL वो एक फाइनाइट नंबर के इक्वल आ जाता है तो हम उसको क्या बोलते हैं कि हमारी लिमिट एग्जिस्ट है। अगर किसी भी केस में कुछ ऐसा आता है कि LHL हमारी RHL के इक्वल नहीं आती है तब हम बोल देंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, LDNA लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तब मैं आपको एक एग्जांपल लेके इधर दिखा देता हूँ कि लिमिट एग्जिस्ट होती है या नहीं होती है, वो किस केस में रहता है। अगर हम देखते हैं कि लिमिट x टेंडिंग टू 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x टू द पावर 1 अपॉन x माइनस 1, और सेकंड में क्वेश्चन एक इधर ले लेता हूँ, लिमिट x टेंडिंग टू 5 स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 माइनस 2 डिवाइड x माइनस 2, है ना। यहाँ पर हम देख पाएंगे अगर LHL में यहाँ पे रखता हूँ LHL लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a क्या है यहाँ पे हमारा 1 माइनस h, लिमिट h टेंस टू 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर में 1 माइनस h टू द पावर 1 बाई 1 माइनस h माइनस 1, क्योंकि ये जो वैल्यू है ये तो हमारा x का आ जाएगा, 1 माइनस एच और माइनस 1 है तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और 1 माइनस एच ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है कि उसमें अगर हम किसी भी इंटीजर में से बहुत ही माइन्यूट सी वैल्यू भी घटा देता है तो वो अपने से पहले वाले इंटीजर पे अपनी वैल्यू को शिफ्ट कर देता है। तो 1 से पहले इंटीजर क्या आएगा 0, 0 की पावर आप कुछ भी रखो 1 बाई माइनस एच, एंड लिमिट
h टेंस टू जीरो, जीरो अगर एग्जैक्ट जीरो है तो उसकी वैल्यू चाहे जितनी मर्जी करो, 1 2 3 -1 -2, या फिर इनफाइनाइट, इवन इनफाइनाइट भी रखोगे जीरो की पावर तो वो भी जीरो देने वाला है यहाँ पे। तो ये अगर हम इसमें करते हैं आर एच एल लिमिट h टेंस टू जीरो f ऑफ 1 प्लस h, लिमिट h टेंस टू जीरो f ऑफ 1 प्लस h, तो लिमिट h टेंस टू जीरो ग्रेटेस्ट नेचर 1 प्लस h टू द पावर 1 प्लस h माइनस 1। तो यहाँ पर हम देख पाएंगे कि 1 प्लस h ग्रेटेस्ट इंटीजर के फंक्शन में हमारा सिर्फ यहाँ से वैल्यू निकल के आएगी 1, लिमिट h टेंस टू जीरो 1 टू द पावर, सॉरी ग्रेटेस्ट इंटीजर से आएगा अपने पास में 1 बाई h, तो 1 की पावर इनफाइनाइट। अगर अपने पास में एग्जैक्ट 1 है तो तब भी उसका वैल्यू 1 ही रहेगा। 1 की पावर जितनी भी मर्जी हो, 0 1 2 3 इनफाइनाइट, एग्जैक्ट 1 है तो 1 ही देगा। अगर अप्रोच टू 1 है तब उस केस में हमारी वैल्यू बदल जाएगा। यही हम देख पा रहे हैं कि देखो 1 से थोड़ा सा छोटा था तो वैल्यू क्या है, एकदम बदल गया। 1 से थोड़ा सा एग्जैक्ट 1 है तो उतना 1 रहने वाला है। अगर यहाँ पे हम देखते हैं कि एल एच एल डज नॉट इक्वल टू आर एच एल, यहाँ पे हमारी क्या लिमिट एग्जिस्ट नहीं होती है। बट अगर हम इसी केस को थोड़ा सा इधर देखें, एक क्वेश्चन हमने ये लिया है कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 5 स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 माइनस 2 डिवाइड x माइनस 5, है ना। तो यहाँ पर हम इसको करने वाले हैं, जैसे मैं यहाँ पे 5 रखूंगा तो ये आएगा 0 डिवाइड 0 की फॉर्म अपने को मिलेगी। 0 डिवाइड 0 एक इंडिटरमिनेट फॉर्म है। जब भी इंडिटरमिनेट फॉर्म आती है तो अपने को लिमिट का यूज करना रहता है। अगर कभी भी अपने पास में स्क्वायर रूट दिख जाता है, स्क्वायर रूट प्लस माइनस समथिंग, तो हम उसका पहला केस सोचेंगे कि रैशनलाइज करें। तो लिमिट x टेंडिंग टू 5 स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 माइनस 2 इंटू x माइनस 1 प्लस 2 डिवाइड x माइनस 5 इंटू x माइनस 1 प्लस 2। यहाँ हमें a प्लस बी एंड ए प्लस बी और a माइनस बी की फॉर्म दिख रहा है, जो बनेगा अपना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन x माइनस 5 स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 प्लस 2। यहाँ पर अगर हम इसको देख पाएंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 5 x माइनस 1 माइनस 4 डिवाइड x माइनस 5 और x माइनस 1 प्लस 2। यहाँ पे अगर हम देखेंगे x माइनस 5 ये ऊपर बनेगा लिमिट x टेंडिंग टू 5 कि x माइनस 5 डिवाइड x माइनस 5 इंटू x माइनस 1 प्लस 2। ये कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर सकते हैं अपनी, तो ये आएगा अपना 1 अपॉन 5 माइनस 1 प्लस 2 इक्वल टू 1 अपॉन 2 प्लस 2 1 अपॉन 4। यहाँ पे अपना लिमिट का जो वैल्यू आता है 1 अपॉन 4 आता है। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू।